उसने रात को लाल कपड़ा बिछाया और बिछाने के बाद उससे कहा कि मुझे रोटी दे दे, तो रोटी की व्यवस्था हो गई। कहा रात में ओढ़ने की कपड़ा दे दे, कपड़े की व्यवस्था हो गई। जो उसने मांगा उससे मिला। ये चीज उस सराय में रहने वाला, ड्यूटी करने वाले ने देख लिया। उसने जाकर के सराय के मालिक से कहा, मालिक मालिक हमारे सराय में तो ऐसा व्यक्ति आया है कि उसके पास ऐसी चमत्कार वस्तु है, वो जो मांगता है उससे मिल जाता, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं, कमाने जाने की जरूरत नहीं, वो तो जो मांगता दे देता है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। अब उसने कहा कि आज्ञा दे दिया, जाओ मेरी आज्ञा है, उस चमत्कार वस्तु को चुरा लो। उसने चुरा लिया। अब वो चुरा के सेठ जी को दे दिया। सेठ जी को देने के बाद सवेरे उठता है, जो जिसके सामान था उसके हाथ में नहीं, वो दुखी होता थोड़ी देर के लिए, फिर वो भगवान के भजन में मस्ती होता कि भगवान जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीता। जिस हाल में भगवान रखे वो खुश रहता था। अब हुआ क्या कि जब वो व्यक्ति किसी और जगह में जाकर के तपस्या किया और तपस्या करने के बाद उसे फिर एक शंख मिला। भगवान ने सोचा जिसने ये चुराया है उसे तो कुछ बताना तो पड़ेगा। अब उन्होंने शंख उसे दे दिया, पर वो शंख ऐसा दिया, चमत्कारी तो था ही था और दुनिया को भी चकमा देने वाला था। अब वो शंख उसके पास आया और उससे भगवान ने कह दिया तुम उसी सराय पे जाना जिस सराय में तुम पहले गए थे। अब वो व्यक्ति शंख लेकर के उसी सराय में गया, रात को रुका और रात में रुकने के बाद उस शंख को लाल कपड़े में रखा और लाल कपड़े में रख करके कहते हैं कि हे शंख महाराज मुझे 1000 रुपए दे दे, मुझे जरूरत है। तो शंख कहता अरे भाई 1000 क्यों मांगता है, मैं तो 2000 मांग, 2000 दूंगा। उसने कहा ऐसी बात है? बोले महाराज मुझे 2000 दे दो। अरे 2000 क्यों मांगता, 4000 मांग। बोले फिर बोले ठीक है महाराज तुम 4000 दो। अरे 4000 क्यों मांगता, 8000 मांग। वो एक जितना वो मांगता उससे डबल होता। बताते बताते वो इतने आगे पहुंच गया, उसमें उस नौकर को लगा कि ये तो बड़ी कमाल की चीज, वो तो रोटी मांगता रोटी देता, ये तो डबल चीज देता, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। उसने मालिक को जाकर के कहा मालिक वो पहले की चीज से तो ये बहुत अच्छी है और ये अच्छी चीज है कि वो तो डबल देने वाला है, आप ऐसा करो वो डबल देने वाले को ले आओ। बोले जाओ मेरी आज्ञा है उसको चुरा लो, ये रख करके आओ। अब असली जो थी वो असली चमत्कार चीज ले जाकर के रख दिया और उसको उठा करके घर ले। अब ले गए, अब वो राजा ने क्या किया, अब उसको तस्लीम मिला, वो फकीर तो चला गया। अब जो शंख राजा के हाथ में, जो सेठ के हाथ में था, तो सेठ ने लाल कपड़ा बिछाया और लाल कपड़ा बिछा करके कहता है कि शंख महाराज मुझे 10,000 दो। अरे 10,000 क्यों मांगता, 20,000 मांग ले। बोले 20,000 दो। बोले 20,000 क्यों मांगता, 40,000 मांग दे। अब वो जितना वो बताए उसे डबल बताए, जितना बताए वो बताए। अब वो परेशान हो गया। उसने परेशान होकर के कहने लगे अरे तू देने वाला है या कहने वाला है? बोले देने वाला तो भैया चला गया, मैं तो कहने वाला। देने वाला तो चला गया, वो जो देता था, खिलाता था, पहनाता था, वो तो चला गया, मैं तो कहने वाला हूँ, देने वाला। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े ललार, उसके मुंह काले होते सदगुरु के। जो कह के करता नहीं है, जो दूसरे को गुमराह करता है, उसके मुंह यहाँ नहीं तो वहाँ काला होगा, वो काला होने से तुम बचने वाला नहीं है। यदि गुरु दरबार को तुमने सच्चे माना है तो तुम्हारा हृदय पवित्र होना चाहिए। गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है कि हमें हर आश्रम सुंदर बनना चाहिए, हर आश्रम में साफ सफाई होनी चाहिए, हर आश्रम में हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कितने सारे लोग हैं जो हमें मदद भी करते, किसी
किसी ने 1 बार किया, किसी ने 4 बार किया, किसी ने 10 बार किया। मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति के कारण आश्रम बना, सबने सहयोग किया है और सहयोग करने वाले का लिस्ट हमारे पास भी है और नहीं करने वाले का लिस्ट भी हमारे पास है। अब आपके ये आश्रम बना है, आपको सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। तो ये आश्रम सुंदर क्या ऐसे बन गया? हवा में बनता, हवा में तो नहीं बनता ना। तो आश्रम सुंदर कैसे बना? सहयोग से। अब गुरु महाराज जी कहते हैं कि कन्नौज में आश्रम बनना चाहिए। अब आप लोग में से कौन कौन राजी है कन्नौज में आश्रम बनने के लिए? बताइए कौन राजी है कन्नौज में आश्रम बन जाए? कौन कौन राजी है बताओ? कोई राजी है? देखो जो हल के अंदर है वो उसको भी भगवान देख रहे हैं, हल के बाहर है उसको भी भगवान देख रहे हैं। कन्नौज में आश्रम बनाने के लिए विशेष गुरु महाराज जी की आज्ञा है। ना ये मनोज का आश्रम है, ना किसी संतों का आश्रम है, ना किसी व्यक्तिगत प्रेमी का आश्रम है। ये आश्रम गुरु महाराज जी का है। यदि आप गुरु महाराज जी को मानते हैं तो सबको हाथ खड़े करनी चाहिए। हाथ नहीं खड़े करते हैं तो समझ लो आप गुरु महाराज जी का शिष्य नहीं है, नहीं है, नहीं। क्योंकि आज हम सबको गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है कि गुरु दरबार अच्छा बनना चाहिए। तो बनेगा कैसे? अब हम सेवा के लिए कुछ कहेंगे तो कहते अरे दाई जी तो बड़ी दबाती है, बड़ी सेवा मांगती है। भैया बिना सेवा के कोई आश्रम बनता हो तो बताओ, हम बना दे? बिना सेवा के बनता? आप कोई कहता है कि आश्रम में कितना आता, हिसाब चाहिए। आप सब हिसाब आप लो, हम निमित्त खड़े होकर के काम करवाएंगे। सेवा भी आप लाओ और बनवाओ, हम राजी, हम अपने हाथ में रखेंगे नहीं, वो भी तैयार नहीं। क्योंकि बिना दुल्हा के बारात नहीं हो सकती, बिना साधु के तुम्हें सेवा मिल नहीं सकती, नहीं सकती। क्योंकि गुरु महाराज जी साधु को पावर देते हैं और गुरु महाराज जी ताकत देते हैं और न जाने किसके अंदर से कैसे निकाल करके लाए पता नहीं चलता। इसलिए साधु का निरादर न करे, गुरु दरबार की आज्ञा का निरादर न करे और गुरु महाराज जी को सच्चे दिल से आप मानने आए हो। जन्मों सब आप गिफ्ट लाए हो नहीं लाए हो, बहुत सारे लोगों का सुधार भी हो गया कि अपने गुरु महाराज जी के लिए जो भी पान फूल जो भी बनता कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। हम कुछ लाएंगे तो गुरु दरबार को सजेगा, सुंदर बनेगा। हम किसी रिश्तेदार में जन्मदिन मनाने जाते हैं तो क्या होता है? आपने कभी विचार किया? जो करीब होता है, खास होता है, तो गिफ्ट भी खास होती कि नहीं? और थोड़ी दूर की होती है तो 100-200 लिफाफा डॉलर व्यवहार है, वो आए थे हमें देना। खास और दूर में ये अंतर होता है। आप गुरु महाराज जी को खास मानोगे तो गुरु महाराज जी के लिए भावना भी खास तरीके से करोगे। और अभी हम लोग जब सेवा उठा रहे थे, छोटे लल्ला ने बधाई गाया और बधाई में सबने 10, 5, 20, 50 जिसकी जिसी सामर्थ्य थी उसने डाला। एक भाई ने गुप्त दान गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ सेवा की है, पर उनका हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भी सेवा की है ऐसे सेवा करने का भाव सबके अंदर होनी चाहिए। हम गुरु महाराज जी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जहां धन जाता है वहां मन आज नहीं तो कल जरूर जाता है। इसलिए धन को गुरु दरबार में लगाते रहिए और गुरु दरबार में लगाओगे तो आपका कुछ घटता नहीं है। कहते हैं नदी नाव में बड़े जल और घर में बड़े दाम, दोनों हाथ से उलट करके निकालिए ये सज्जन को। सज्जन व्यक्ति का काम क्या है? घर में दाम बढ़ता है तो निकालना चाहिए, सेवा धर्म पुण्य धर्मार्थ के लिए। और नाव में जल बढ़ता है तो जल को निकालोगे तो नैया डूबेगी नहीं, और घर में माया आ रही है तो सेवा करोगे तो तुम्हें डुबाएगी नहीं। इसलिए आप बचना चाहते हैं तो आप जीवन में सेवा करिए, भजन करिए। हम गुरु महाराज जी के लिए कुछ दे पाए न पाए, हम गुरु महाराज जी के लिए भाव से प्रेम से अपना समर्पण जीवन में रखे, त्याग रखे, तपस्या रखे और गुरु महाराज जी के आज्ञा में चल करके जीवन को महान बनाने का कोशिश करें।
क्योंकि हम तो रमता जोगी है, बहता पानी, और इसकी महिमा वेद भी। आप क्या जानोगे? वेद ना जान पाया, आप क्या जानोगे? कई बार कहते हैं ना, एक प्रेमी हमसे कहने लगे, मैं तो सबकी कमी निकालता हूँ, मैं तो महाराज का भी कमी निकालता हूँ, मैं वकील को भी कमी निकालता हूँ, मैं साधु को भी कमी निकालता हूँ। मैंने उनसे कहा 5 मिनट पहले आपने हमारे गुरु महाराज जी का हमके सबके कमी निकालने के लिए तैयार हो गए और निकाल करके दिखाया, लेकिन आपकी कमी हम नहीं निकाल सकते। बोले क्यों? बोले आपके कमी गुरु महाराज जी निकालते हैं, और जब निकालते तो पता नहीं चलेगा। 5 मिनट पहले की बात है, 5 मिनट बाद गुरु महाराज जी ने निकाल करके दिखा, क्योंकि गुरु महाराज जी का दरबार सच्चा है। सच्चे दरबार के हम जयकारा लगाते हैं। हम अपना परिचय उस प्रकार से दो, क्योंकि हमें परिचय कमी निकालने के लिए नहीं, हमें परिचय प्रेम से अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करने, अच्छाई को जीवन में ग्रहण करने का। लेकिन हम बुराई को तो खींच खींच के भर लेते, अच्छाई को भर नहीं पाते। अच्छाई को भरोगे तो आपको लाभ है, आपका जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए हम जीवन में कुछ गुरु महाराज जी को ला पाए हो, नहीं ला पाए हो, काफी लोगों ने, आप लोगों ने सहयोग किया, और आज आप लोगों के लिए भंडारा का व्यवस्था हो रही है, और काफी काम इस आश्रम में भी बाकी है, क्योंकि भंडारा के लिए टेंट सेट भी पड़नी है, पीछे बाथरूम भी बनना है, और बहुत सारे काम बाकी है। और कन्नौज में तो शुरुआत करना है, यहाँ तो आपका बना हुआ है, वहाँ तो शुरुआत करना है, और शुरुआत में तो कितना लगता है। मकान कहता छेड़ के देख, और शादी कहता करके देख, कितना लगा दो उसका कोई लिमिट है, पर इंसान लिमिट लगाता है। मकान कहता छेड़ के देख, और शादी करता करके देख, मैं कितना लगा दूं उसका कोई लिमिट। इसलिए मकान बनता है तो खर्च बहुत होता है। तो हम सब आज संकल्प लेकर के जाए, अपने अपने घर में एक एक गुल्लक रखे, और हम कन्नौज आश्रम बनाने के लिए हम अपनी आहुति ज्यादा से ज्यादा उसमें डाल करके, सेवा डाल करके अपना नाम को अंकित करें, सेवा करके अपना जीवन को महान बनाएं। ये ना कहे, कई बार देखो गुरु दरबार से रसीदें आती है, चाहे प्रेमनगर का हो, चाहे सतलोक का हो, चाहे किसी भी रामलीला ग्राउंड का हो, कहीं की भी रसीद आती है, तो हम किसी से कहते हैं कि भाई सेवा करो, कहते हम तो वहीं जाके करेंगे। क्या कहते? हम वहीं जाके करेंगे। और जो नहीं जाते, अरे हम तो जा नहीं रहे, क्या सेवा करना। अब बताओ कितने अच्छे प्रेमी है, जा नहीं रहे तो सेवा नहीं करेंगे, जा रहे तो वही करेंगे, साधु को नहीं दे। जब साधु के पर विश्वास नहीं है, तब गुरु महाराज जी पर तुम कभी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए साधु पर विश्वास रखिए। गुरु दरबार से आज्ञा होती है, गुरु दरबार से रसीदें आती है। आपसे पान, हम नहीं कहते आप इतना सेवा करोगे बड़ा भक्त कहलाओगे। पान है पान करिए, फूल है फूल करिए, थोड़ा है थोड़ा करिए, ज्यादा है ज्यादा करिए। हर शिष्य को, हर प्रेमी को गुरु दरबार के समय समय पर आने वाली सेवा अपने आप आगे बढ़ करके करना चाहिए। साधु संत को कहने से पहले, किसी भक्तों के कहने से पहले आप कहो फलानी सेवा ले लो, फलानी सेवा ले लो, तब तो आप जिम्मेवार व्यक्ति है। पर आपको कहने पर भी ना दे, आप जिम्मेवार प्रेमी नहीं हो सकते। इसलिए हम जिम्मेवार बने। और गुरु महाराज जी कहते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति। पर मोदी जी कहते ना हम खाएंगे ना खाने, और हम भी ऐसे हो गए, ना हम सत्संग में जाएंगे ना किसी को जाने, ना किसी, हम सेवा करेंगे, कोई करता हो उसे टांग पकड़ के रोक लेंगे, नहीं तो नहीं करना। अरे क्या कमी है वहां, ऐसा भाव नहीं रखना। उसको कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुमको भी जो हम डूबे हैं तुम्हें भी नहीं डूबेगा। तरना चाहते हो तो करने वाले का संग पकड़ो, ना करने वाले का संग पकड़ोगे तुम कभी तर नहीं पाओगे। तरना चाहते हो तो करने वाले का ही संग पकड़ना। जो जागा है वो तुम्हें सोने नहीं देगा, जो सोया है तुम्हें जगने नहीं।
इसलिए जागना है तो जगने वाले का साथ दो और जो अध्यात्म रास्ते पर चलना सीखो और अपने आप को जगाओ, क्योंकि जो सत्संग से प्रेम करता है हर प्रेमी को उसी से प्रेम करना चाहिए। जो सत्संग के विरोधी है, साधु के प्रति विरोधी है, दरबार के प्रति विरोधी है, उसका संग चाहे आपका खास बाप क्यों ना हो, उसका साथ छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चाहे बाप क्यों ना हो। क्योंकि धर्म का साथ दोगे भगवान तुम्हें हर मोड़ के साथ देगा, और धर्म का तुमने साथ नहीं दिया तुम्हें भगवान किसी कोने के साथ नहीं दे। इसलिए धर्म का साथ चाहते हैं, गुरु महाराज जी का साथ चाहते हैं, तो तुम्हें गुरु महाराज जी को साथ देना होगा, गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करना होगा। आज आप कुछ लाए हो नहीं लाए हो, आप मन लेकर के आए हो, आज मन को दे दो। मन दिया तो तीन सब दिया, मन के लाभ शरीर हम देवन को कुछ नहीं कहेंगे। जिसने मन दे दिया उसे संसार के वस्तु देने में कोई कठिन नहीं। संसार के वस्तु देने में उसको तब दुख होता है जब उस संसार के वस्तु को अपना समझता है। संसार की माया क्या है? हाथ का मैल है। आपने कभी देखा होगा, आपने कमाया हुआ तनख्वाह क्या आप तिजोरी में रख करके सजो सकते? कोई कपड़े में खर्च हो जाता है, कोई खाने पीने में खर्च हो जाता है, किसी बच्चों का फीस भरने में खर्च हो जाता है। आज किसी जेब का पैसा कल किसी और के जेब में, वही नोट किसी परसों और के जेब में। वो माया चंचल है, कभी एक जगह रुकती नहीं है। इस माया को देख करके कभी घमंड मत करना, कभी अभिमान मत करना। माया कभी किसी का साथ नहीं देती है, साथ देती है तो धर्म साथ देती है। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसी का रक्षा करता। इसलिए धर्मों की रक्षा करते हुए, गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और गुरु महाराज जी की विशेष आज्ञा है, हम महीना में 4 रविवार होता है, ये सब जानते, 4 रविवार होता है। 4 रविवार में बिंदु जी महाराज का ध्येय है, एक रविवार सेवा कार्य में लगाए, एक रविवार साधना शिविर में लगाए और 2 रविवार सत्संग भजन कीर्तन के लिए लगाए। और सेवा कार्य के लिए किसी शहर में गंदगी है, किसी पार्क में गंदगी है, कहीं जरूरत है हम लोगों की तो वहां जाकर के सफाई करने के लिए, कहीं स्टेशन है तो वहां सफाई करने के लिए। पर आज आश्रम के 4 दीवारी के अंदर झाड़ू लगाना शर्म आता है, बाहर जाके कौन झाड़ू लगाएगा बताओ? आश्रम के अंदर झाड़ू लगाने की बारी आती है तो सेवा की बंटवारा हो जाता है, तेरा काम ये, मेरा काम ये। अब घर में क्या आप झाड़ू नहीं लगाते? झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगाने से क्या आप छोटे बन जाते? क्या आप घर में सोच नहीं जाते? क्या सोच आप धोने से क्या आप गंदे हो जाते? नहीं होते। तो सभी जो काम एक छोटे निम्न परिवार करते हैं वैसे ही आप सभी हम सभी करते, पर हमारा काम सुपवित्र है और दूसरे का काम गंदगी है। ये सोच अपने माइंड से निकाल दे, क्योंकि काम सेवा कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होता है। समय पर जिसको जहां सेवा मिले वो सेवा सबके लिए सर्वोपरि होता है। और आप समय पर आओगे, समय पर आपको भी सेवा मिल जाएगी। इसलिए समय का आप सदुपयोग करोगे तो आप ये ना कहें कि हमारी सेवा ये, तुम्हारी सेवा ये, लेकिन ये भाव बनाए दरबार में सबका अधिकार है और सबके, गुरु महाराज जी का दरबार है, आप घर है, आपका परिवार है, घर परिवार में आप सब कुछ करिए। हम आपके घर परिवार के लिए जोर जबरन नहीं करेंगे, पर गुरु दरबार में आप ये होना सीखे, प्रेम रखना सीखे, नेक रहना सीखे और स्वच्छ और पवित्र रहना सीखे। मन चंगा है तो घर में गंगा है, और घर में गंदा है और मन साफ नहीं है तो आपको जीवन में कोई गंगा मिलने वाला नहीं। इसलिए मन को पवित्र रखिए। मन साफ होगी तो भगवान आपके दिल में राज करेंगे। और मन साफ नहीं है, तन साफ है, तिलक भी लगाया है और मन गंदा है तो भगवान के दर्शन होने वाला नहीं। इसलिए मन को साफ रखिए, भाव बनाएं। एक छोटा सा बधाई के बाद भाई जी विचार रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।